नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके YouTube चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। जैसे कि वर्क एंड टाइम की फर्स्ट क्लास ली थी, बेसिक भी मैंने बताया था। जो कुछ भी होता है वर्क एंड टाइम में क्षमता से होता है। क्षमता के आधार पर ही आज सारे क्वेश्चन फिर से कराए जाएंगे और आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों को इस काम के लिए 300 रुपये मिलते हैं, तो बी को कितने मिलेंगे? कभी ये आता है कि ठेका ले लिया, इतने रुपए मिले तो इसको इतने मिलेंगे, तो उसको कितने मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। तो ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। ठीक है। अगर यहाँ से मैं क्षमता निकालूं इन दोनों की, तो एलसीएम क्या होगा? 20 यूनिट। ए की क्षमता क्या होगी? 2 यूनिट, यानी ये 2 यूनिट काम करेगा। बी की क्षमता क्या होगी? 1 यूनिट, यानी ये 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है। तो जब भी आप पैसे बांटोगे किसी में, तो वो किसके आधार पर जाएंगे? क्षमता के आधार पर। जितनी आपकी क्षमता है काम करने की, उस आधार पर आपको पेमेंट मिलेगा। तो अगर एक 2 यूनिट काम कर रहा है, बी 1 यूनिट काम कर रहा है, तो जो उनकी क्षमता है उसी आधार में पैसे बांटेंगे हम, उसी रेशियो में। तो 2:1 आया, यानी ए को 2 रुपए मिलेंगे तो बी को 1 रुपए मिलेगा। तो दोनों को मिला के कितने मिल रहे हैं? 300। तो 3 बराबर किसके हो गए? 300 के। एक बराबर किसके होगा? 100 के। तो एक की वैल्यू 100 और दो की वैल्यू 200, यानी ए को 200 रुपये मिलेंगे, बी को 100 रुपये मिलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 100 रुपये। बी को कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपये। ध्यान रखिए, हमेशा जब भी पैसे का आवंटन होगा तो वो क्षमता के आधार पर करते हैं हम। नोट कर लें एक बार। ये भी पूछ सकता था कि बी की क्षमता ए की क्षमता का कितने गुना है, तो 1/2 गुना है, आधी है। ए की क्षमता कितनी है? बी से डबल है, यानी 2 गुनी है। नेक्स्ट, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 5, 6 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे साथ में काम करें और कार्य के लिए उन्हें 2950 रुपये प्राप्त हों, तो बी को इसमें से कितनी धनराशि मिलेगी? पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। ए 5, 6, 8 दिन में पूरा करते हैं, तो ए कर रहा है 5 दिन में, बी कर रहा है 6 दिन में और सी कर रहा है 8 दिन में। तो ये तो हो गया इनका समय। समय से हम क्या निकालेंगे? क्षमता का रेशियो, कैपेसिटी क्या क्या है इनकी। तो 5, 6, 8 का एलसीएम लोगे आप, कितना आ जाएगा? 5, 6, 8 का 120। 5 से डिवाइड दोगे, ए की क्षमता हो गई 24, 6 से डिवाइड दिया 20, 8 से डिवाइड दिया 15। यानी ए की क्षमता, बी की क्षमता और सी की क्षमता का रेशियो हमारा क्या आ गया? 24, 20 और 15। टोटल कितना हो जाएगा? 24 और 20 44 और 15 59, 59 हो जाएगा। तो 59 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2950 के। एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 50 के। 50 का मल्टीप्लाई कर दो, तो बी को कितनी मिलेगी? 50 का मल्टीप्लाई किया 20 में, 1000 रुपये। यानी बी को कितना मिलेगा? 1000 रुपये। ए को पूछता तो 50 का इंटू कर दो, 1200 रुपये। सी का पूछता तो 50 का इंटू कर दो, 750 रुपये। ठीक है। तो बी को कितना प्राप्त होगा? 1000 रुपये। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड। क्लियर है? पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। सबसे पहले आप निकालिए इनकी कैपेसिटी, क्षमता क्या है। क्षमता के आधार पर रेशियो में राशि को बांट दीजिए। क्लियर? आगे बढ़े। नंदिनी 187 पृष्ठ के एक दस्तावेज को 11 घंटे में, तो नंदिनी को लग रहे हैं 11 घंटे, श्रेया को लग रहे हैं 33 घंटे और दिशा को लग रहे हैं 77 घंटे, सेम उतनी ही पृष्ठों को टाइप करने में। ठीक है। यदि एक साथ कार्य करते हैं, तो यदि तीनों एक साथ काम करें, तो 187 पृष्ठ के दस्तावेज को टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा? यानी यार, टाइपिंग करने के लिए जो मटेरियल है वो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। क्या है? नंदिनी को लग रहे हैं 11 घंटे, श्रेया को लग रहे हैं 33 घंटे और दिशा को लग रहे हैं 77 घंटे। तो 11, 33, 77 का बेटा एलसीएम निकाल लो।
एलसीएम कितना हो जाएगा 11 और 33 का, 33 हो गया, 7 इधर से, 7 33 इंटू 7 231, कितना हो जाएगा 231। 11 से 231 में डिवाइड दोगे 21, 33 से दोगे 7, 77 से दोगे तो 3। अब इन तीनों की मिला के क्षमता कितनी हो गई 21, 7 और 3, 21 और 7 28 और 3 31। अभी तक अपनी अपनी क्षमता से अलग अलग कर रहे थे, अब तीनों मिलके करेंगे तो यानी तीनों की मिला दो क्षमता 21, 7 28 और 31। 31 की क्षमता से 187 प्रश्न, सॉरी कितना काम है हमारे पास 231 यूनिट। तो 231 यूनिट को तीनों मिलके यानी निशा, श्रेया, नंदिनी, श्रेया और दिशा तीनों मिलके 231 यूनिट काम है, इसको कितने की क्षमता से करेंगे 21 7 28 3 31 की क्षमता से, तो 31 से डिवाइड दे दो, आंसर क्या हो जाएगा 231 बटे 31। थर्ड क्लियर है। तो जो भी है सब क्षमता के आधार पर है, आपको ये देखना है कि किसकी क्षमता कितनी है, उस हिसाब से क्वेश्चनों को करते चलिए। जहां नहीं समझ में आए वहां मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एलसीएम आपको अच्छे से आना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी करो जिससे क्वेश्चनों में टाइम कम लगे। टीना 12 घंटे में 147 पृष्ठ का दस्तावेज टाइप कर सकती है, मीना उतने ही पृष्ठ 16 घंटे में और कविता 15 घंटे में टाइप कर सकती है। यदि वे एक साथ कार्य करती हैं तो 147 पृष्ठ का दस्तावेज टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा। सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, पढ़ लीजिए। टीना को लग रहे हैं 12 घंटे, मीना को लग रहे हैं 16 घंटे और कविता को लग रहे हैं 15 घंटे। 12 16 15 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12 और 16 का लेंगे 48, 48 इंटू 5 240, कितना आ जाएगा 240 यूनिट। 12 से डिवाइड दिया 240 में 20 यूनिट, 16 से डिवाइड दिया 15 यूनिट, 15 से डिवाइड दिया 16 यूनिट। तीनों की अलग अलग क्षमता हो गई, अब तीनों मिलके काम को करेंगे तो तीनों मिलके कितना काम करना है 240 यूनिट करना है। 20 और 15 35 और 16 51 की क्षमता से करेंगे तो 51 से डिवाइड दे दो, तो 240 बटे 51 दिन घंटे लगेंगे, 240 बटे 51 घंटे का समय लगेगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा पहला। देख लीजिए, जहां नहीं समझ में आए कमेंट करके बताते रहिए। चलिए नेक्स्ट। ए प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, यानी आप अगर 6 घंटे पर डे काम कर रहे हैं और 15 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं तो आपको टोटल समय कितना लग जाएगा 6 इंटू 15 90 घंटे। ए को लगेंगे कितने 90 घंटे। बी उसी कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिन में पूरा कर रहा है, यानी 5 इंटू 10 50 घंटे। तो 90 और 50 का एलसीएम लिया हमने, कितना आ जाएगा 450 यूनिट। ये हो गया टोटल काम हमारा। 90 से 450 में डिवाइड दिया 5 यूनिट, एक ही क्षमता हो गई। 50 से 450 में डिवाइड दिया 9 यूनिट, बी की क्षमता हो गई। अब दोनों मिलके करेंगे तो ए प्लस बी, कितना काम करना है तो 450 यूनिट काम को करना है। किस क्षमता से करना है 9 और 5 14 की क्षमता से करना है। और प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे 9 घंटे, तो इनटू 9 कर दो। अच्छा दिन निकालने हैं, उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो पहले हम ये देख लें कितने घंटे लग रहे हैं, कितने घंटे लग रहे हैं। तो 2 से काट दिया 7 बार, 2 से इसको काट दिया 225, ठीक है। 225 बटे 7 घंटे लग रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन उनको कितना काम करना है 9 घंटे काम करना है। तो 225 बटे 7 में किससे डिवाइड दे दो 9 से। 225 बटे 7 में 9 से डिवाइड दे दो तो दिन आ जाएंगे कितने दिन में होगा। तो 9 से काट दिया इसको 25 बार, 25 बटे 7 दिन, यानी 7 3 21, बचा 4, 3 सही 4 बटे 7 दिन। कितना समय लगेगा 3 2 4/7। क्लियर, समझ लीजिए एक बार फिर से बताता हूँ।
पहला आंसर हो जाएगा आपका ए 90 घंटे में करेगा। क्यों करेगा? 6 घंटे पर डे कर रहा है, 15 दिन ले रहा है, तो 15 × 6 90 घंटे में करेगा। बी 5 घंटे पर डे कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, यानी 10 × 5 50 घंटे में करेगा। तो ये 90 घंटे में, ये 50 घंटे में, 90 और 50 का एलसीएम कितना हो गया? 450 यूनिट। यानी काम हमारा टोटल कितना हो गया? 450 यूनिट। 90 से 450 में डिवाइड दिया, ए की क्षमता कितनी हो गई? 5। 50 से 450 में डिवाइड दोगे, बी की क्षमता कितनी हो गई? 9। दोनों की मिला के कितनी हो गई? 14। 14 की क्षमता से 450 यूनिट काम को कितने घंटे में कर लेंगे? 225/7 घंटे में कर लेंगे। लेकिन पर डे कितना काम करना है उनको? 9 घंटे करना है, तो 9 से डिवाइड दे दो, दिन आ जाएंगे। कितने दिन लगेंगे? 3 सही 4/7 दिन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा? ए कर रहा है 4 घंटे में, बी और सी मिलके कर रहे हैं 3 घंटे में। ध्यान से देखिएगा, क्षमता के आधार पर ही कराऊंगा। ए और सी मिलकर उसे कर रहे हैं 2 घंटे में। ए और सी मिलकर कितने घंटे में कर रहे हैं? 2 घंटे में कर रहे हैं। तो ये 4 3 2 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 12। अब ए की क्षमता कितनी हो गई? 4 से 12 में डिवाइड दिया, 3। 3 से 12 में डिवाइड दिया, बी और सी की क्षमता कितनी हो गई? 4। 2 से 12 में डिवाइड दिया, 6। ए और सी की क्षमता कितनी हो गई? 6। अब आप देखेंगे ए की क्षमता कितनी है? 3। ए बी सी तीनों की अलग अलग बता देता हूँ। ठीक है, ए की क्षमता कितनी है हमारी? 3 है। ठीक है, और ए और सी दोनों की मिला के कितनी है? 6। दोनों की मिला के 6 है, तो 6 में से 3 गया, तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 3 यूनिट। और बी और सी दोनों की मिला के कितनी है? 4 यूनिट। तो 4 में से 3 सी की हो गई, बी की कितनी बची? 1 यूनिट। अब पूछा क्या है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? तो टोटल काम कितना है हमारा? 12 घंटे का, यानी 12 यूनिट काम है। बी की क्षमता कितनी है? एक से डिवाइड दोगे तो बी को कितना समय लग जाएगा? 12 घंटे। बी को कितना समय लगेगा? 12 घंटे। क्लियर है? देख लें एक बार अच्छे से। ए 4 घंटे में कर रहा है, बी और सी 3 घंटे में कर रहे हैं, सी और ए मिलके 2 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 3 2 का एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा? 12 यूनिट। 12 यूनिट हमारा टोटल काम हो गया। 4 से डिवाइड दिया, यानी ए की क्षमता कितनी हो गई? 3। 3 यूनिट पर आवर करेगा। बी और सी दोनों मिलके कितना करेंगे? 4। ए और सी दोनों मिलके कितना करेंगे? 6। अब ए अकेला 3 यूनिट काम कर रहा है, ए और सी मिलके कितना कर रहे हैं? 6 यूनिट। तो सी कितना करेगा? 3, क्योंकि ए की क्षमता कितनी है? 3। बाकी बची हुई 3 किसकी होगी? सी की। अब सी यहाँ पे 3 है, और दोनों मिला के कितने हैं? 4 हैं, तो 4 में से 3 गया, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1। 12 यूनिट काम को 1 यूनिट के हिसाब से कितने समय में करेगा? 12 घंटे में करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। हेलो। ए किसी काम को 15 घंटे में, बी उसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी
ए के साथ शामिल हो जाता है, शेष काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ए कितने घंटे में कर रहा है, 15 घंटे में। बी उस काम को कितने घंटे में कर रहा है, 30 घंटे में। तो 15 और 30 एलसीएम लिया, काम हमारा कितना हो गया, 30 यूनिट काम हो गया बेटा। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट पर आवर। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट पर आवर। यानी ए 1 घंटे में 2 यूनिट काम करेगा, तो बी 1 घंटे में 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए द्वारा 5 घंटे कार्य कर लिया, ए ने अकेले 5 घंटे कार्य कर लिया, तो 5 घंटे में ए ने कितना काम कर लिया, 5 घंटे में ए का काम। तो 5 घंटे में ए का काम कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 2 यूनिट करेगा, तो 5 घंटे में कितना कर लेगा, 5 × 2 10 यूनिट। 1 घंटे में 2 यूनिट करेगा, तो 5 घंटे में कितना काम करेगा, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट काम हो गया, शेष काम कितना बचा अब हमारा, तो शेष बचा 30 में से 10 हो गया, 20 यूनिट काम बचा है। अब इस 20 यूनिट काम को कौन करेगा, दोनों मिलके करेंगे, बी और आ जाता है ए के साथ, तो दोनों की क्षमता क्या हो गई, 2 और 1 3। 3 की क्षमता से शेष काम को ए और बी दोनों मिलके करेंगे, तो 20 में 3 से 2 और 1 3 से डिवाइड दे दो, तो कितना समय लग जाएगा, 6 सही 2/3 घंटे। यानी 6 घंटे, 2/3 घंटे को भी मिनट में चेंज कर सकते हैं अपन। तो 6 घंटे तो ये हो गए, और 2/3 को मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसको काट दिया, 20 20 दूनी 40 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला। क्लियर। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। राम किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 10 दिन कार्य करता है, और फिर राज अकेला शेष कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। यदि राम और राज एक साथ कार्य करें तो कितने समय में कार्य समाप्त करेंगे। राम किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, और उसके बाद वह क्या करता है, वह 10 दिन काम करता है, और फिर राज अकेला शेष काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। यदि राम और राज एक साथ कार्य करें तो कितने समय में कार्य समाप्त करेंगे। ठीक है, राम कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर सकता है। 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 10 दिन काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम कर लिया उसने, तो 10 दिन में, एक दिन में 1/60, तो 10 दिन में कितना हो जाएगा, 10/60। यानी 1/6 काम हो गया, 0 से 0 चला जाएगा। 1/6 काम कर लिया किसने, राम ने। अब शेष काम कितना बचा, शेष कितना बचा, 5/6। 6 में से एक काम 10 दिन में हो गया, शेष काम कितना बचा, तो शेष बचा 5/6। इसको कौन करेगा, राज। शेष काम को कौन कर रहा है, राज। राज शेष काम को, 5/6 काम को कितने, 35 दिन में पूरा कर रहा है, 35 दिन में पूरा कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 से काट दिया, 7 7 6 42, 42 दिन में करेगा पूरे काम को। कितने दिन में करेगा, 42 दिन में पूरा काम करेगा। अब दोनों मिलकर अगर काम को करते हैं, तो राम और राज दोनों मिलके करें तो कितने दिन में खत्म करेंगे। तो 60 दिन में राम कर रहा है, 42 दिन में राज कर रहा है, तो 60 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 6 7 42 420। ठीक है, 60 से डिवाइड दिया 7 बार, 42 से डिवाइड दिया 10 बार। यानी राम की क्षमता 7 है, तो राज की क्षमता कितनी है, 10 है। दोनों मिलके कितने की क्षमता से करेंगे, 10 और 7 17 की क्षमता से करेंगे। तो 420 यूनिट काम 17 की क्षमता से करेंगे, तो कितना समय लग जाएगा, 17 से डिवाइड दे दिया, 17 दूनी 34, बचा 8, 80 हो गया, 17 4 68, बचा 12, 24 सही 12/17 दिन। कितना समय लगेगा, 24 सही 12/17 दिन, पहला आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यूनिट मेथड से भी कर सकते थे, 60 और 35 का एलसीएम भी निकाल सकते थे हम लोग। ठीक है, वहां से भी आ जाता, 10 दिन का आ जाता, शेष काम कितना बचा वो उसने कितने समय में कर लिया वो आ जाता, तो पूरा कितने में करेंगे।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। वे 6 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। ठीक है। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा गया। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। फिर से बोल रहा हूँ, ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। शेष काम को सी द्वारा 12 दिन में पूरा किया जाता है। तो बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य के 2/3 भाग को कितने समय में करेंगे। क्लियर। तो ए 12 दिन में कर रहा है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यूनिट मेथड से बता देता हूँ इसको मैं। बी 20 दिन में कर रहा है। 12 और 20 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60। 12 से 60 में डिवाइड दिया 5 यूनिट, 20 से डिवाइड दिया 3 यूनिट, यानी ये 5 यूनिट करेगा पर डे और ये 3 यूनिट करेगा पर डे। एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 और 3 8 यूनिट। तो शेष 6 दिन में कितना काम कर लेंगे ए और बी। ए और बी 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 और 3 8 6 48 यूनिट। 48 यूनिट। 5 दिन में कितना काम, सॉरी 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 और 3 8 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, 48 यूनिट काम कर लेंगे। शेष कितना बचा, तो शेष बचा हमारा 48 यूनिट काम हो गया। 60 में से 48 गया, 12 यूनिट काम बचा। इस 12 यूनिट काम को सी कर रहा है। तो सी कितने घंटे में कर रहा है, 12 दिनों में पूरा कर रहा है। तो 12 दिन में 12 यूनिट काम को कर रहा है, यानी उसकी क्षमता कितनी है, 1 यूनिट। उसकी क्षमता कितनी है, 1 यूनिट काम। ठीक है। अब उसी कार्य के 2/3 भाग को, तो 60 का 2/3 कितना हो गया, ए और बी और सी दोनों मिलके पूरा करेंगे। तो बी की क्षमता कितनी है 3 और सी की क्षमता कितनी आ गई 1, दोनों की मिला के कितनी हो गई 4। अब काम कितना है, तो 60 का 2/3 हिस्सा, और दोनों की मिला के क्षमता कितनी है 3 और 1 4, बी और सी दोनों मिलके। तो बी और सी दोनों मिलके 4 की क्षमता से कितने समय में करेंगे, तो 4 3 12, 12 से 60 को काट दिया 5 बार, 5 दूनी 10 दिन में। कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। देख लीजिए एक बार, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, और एक बार वैसे फिर से समझा देता हूँ। 12 दिन 20 दिन में कर रहे हैं, एलसीएम लिया 60 यूनिट, टोटल काम हो गया हमारा 60 यूनिट। 12 से डिवाइड दिया 5 यूनिट, ए की क्षमता हो गई, बी की क्षमता हो गई 3 यूनिट। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 8 यूनिट करेंगे। 6 दिन साथ में काम किया है, तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, 48 यूनिट। शेष काम कितना बचा, 12 यूनिट। इस 12 यूनिट काम को करने में सी कितना समय ले रहा है, 12 दिन ले रहा है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट। तो सी की क्षमता हो गई 1 यूनिट। अब बी की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट। अब बी और सी दोनों मिलके 2/3 भाग को, यानी काम कितना है हमारा 60 यूनिट, 60 का 2/3 भाग हो गया। दोनों की मिला के क्षमता क्या हो गई, 3 और 1 4, 4 की क्षमता से कितने समय में करेंगे, तो 10 दिन में कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन काम करता है, और फिर बी ने अकेले से इस कार्य को 30 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, तो 60 30 एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा 90 यूनिट। 60 यूनिट ए 60 दिन में कर रहा है, और शेष काम को बी अकेला 30 दिन में कर रहा है। मान लिया काम हमारा कितना है 60 यूनिट है, 60 यूनिट काम है, तो ए की क्षमता कितनी हो गई, 1 यूनिट हो गई। ए की क्षमता कितनी हो गई, 1 यूनिट पर डे। अब 15 दिन तक काम किया, तो ए ने 15 दिन में कितना काम कर लेगा, ए 15 दिन में 15 यूनिट काम कर लेगा। 15 दिन में 1 यूनिट पर डे करेगा, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 15 यूनिट काम कर लेगा। शेष कितना बचा, तो शेष काम बचा हमारा 60 में से 15 गया, 45 यूनिट काम बचा। इस 45 यूनिट काम को बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, तो 30 से डिवाइड दे दिया, यानी बी की क्षमता कितनी हो गई, शेष काम को बी कर रहा है 45 यूनिट के हिसाब से कर रहा है, 45 यूनिट काम को कर रहा है, शेष काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो 30 से डिवाइड दिया 45 यूनिट में, यानी पर डे कितना काम करेगा वो, 1.5 यूनिट काम करेगा।
यानी बी की क्षमता कितनी हो गई 1.5। दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलके कितना काम है 60 यूनिट। दोनों की मिला के क्षमता क्या होगी, ए की एक है, बी की 1.5 है, यानी दोनों की मिला के कितनी हो गई 2.5। पॉइंट हटाया तो 600/25 यानी 24 दिन में। कितने दिन में, 24 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला। नोट कर लीजिए। यहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, समझिए कि क्या हो रहा है, क्षमता क्या होती है, किससे काम किया जाता है, कितना समय आ रहा है, ये चीज़ें देखिए ज़रा। नोटिस करेंगे आप बार बार तभी सीखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले काम शुरू किया, 4 दिन बाद बी शामिल हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर काम किया। तो काम कितने दिन तक चला, यानी काम कितने दिन में पूरा हुआ, जितने दिन में पूरा हुआ होगा उतने ही दिन चलेगा। ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। 12 और 20 का एलसीएम 60 यूनिट काम हो गया। ए की क्षमता कितनी आएगी 3 यूनिट पर डे। बी की क्षमता कितनी आएगी 5 यूनिट पर डे। कैसे आएगा, 12 से 60 में डिवाइड दिया 5, 20 से 60 में डिवाइड दिया 3। ठीक है। अब ए ने अकेले काम शुरू किया, 4 दिन बाद बी शामिल हुआ है, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा ए, 4 दिन में ए का काम कितना हो जाएगा। 4 दिन में ए एक दिन में 3 यूनिट करेगा, तो 4 दिन में 4 3 12 यूनिट कर देगा। 4 दिन में कितना काम कर देगा 12 यूनिट कर देगा। अब बी और आ गया, तो ए और बी दोनों मिलके काम कितना शेष बचा, 60 में से 12 हो गया 48 बचा, 48 यूनिट काम बचा। अब करेगा कौन इसको, ए और बी दोनों मिलके करेंगे, तो दोनों मिलके 5 और 3 8 यूनिट की पर डे की क्षमता से करेंगे। तो कितने दिन में कर लेंगे, 8 से 48 में डिवाइड दे दिया, 6 दिन में कर लेंगे। ए और बी दोनों शेष काम को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। पूछा क्या गया है कि कार्य कुल कितने दिन चला, कुल कितने दिन, टोटल दिन कितने। तो 4 दिन तो पहले ए ने कर लिया और 6 दिन ए और बी दोनों ने कर लिया, टोटल काम कितने दिन चला, 4 और 6 10 दिन। अगर ये पूछता है इसमें कि ए और बी मिलकर शेष काम को कितने दिन में करेंगे, तब आंसर क्या होता 6 दिन। लेकिन क्या पूछा है, काम पूरा कितने दिन तक चला, तो 4 दिन पहले ए ने किया और बाद में दोनों ने मिलकर 6 दिन किया, तो 10 दिन में। क्लियर। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को पूरा करने में क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा। शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया, संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ। सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो ए कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है 10 दिन में। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30 यूनिट, यानी काम हमारा कितना हो गया 30 यूनिट काम हो गया। ए की क्षमता हो गई 2 यूनिट और बी की क्षमता हो जाएगी 3 यूनिट। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया किंतु 2 दिन बाद, तो 2 दिन में कितना काम हो गया ए और बी दोनों के द्वारा, दोनों मिलके कर रहे हैं, तो 2 दिन में ए और बी दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे, एक दिन में 5 यूनिट करेंगे, ए 2 यूनिट बी 3 यूनिट, तो 3 और 2 5 यूनिट करेंगे एक दिन में, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे 10 यूनिट। 2 दिन में 10 यूनिट काम हो गया। अब बी काम छोड़कर चला गया, शेष काम हमारा कितना बचा, 30 में से 10 यूनिट हो गया यानी 20 यूनिट बचा। 20 यूनिट काम बचा, अब इसको कौन करेगा, ए करेगा। तो ए 20 यूनिट काम को, उसकी क्षमता क्या है 2 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो कितने दिन में खत्म कर देगा 10 दिन में। शेष काम को कितने दिन में खत्म कर देगा 10 दिन में। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ,
तो ए ने शेष काम 10 दिन में किया, 2 दिन पहले हो गया, टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा? 12 दिन में। जल्दबाजी में हम कभी कभी यही करते हैं एग्जाम में, आ गया लास्ट में 10, देखा नहीं ऑप्शन दिख गया, आंसर लगा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन जरूर पढ़ लिया कीजिए कि पूछा क्या गया है आपसे। तो 2 दिन पहले ये हो गया, 10 दिन ये, टोटल कितने दिन में काम खत्म होगा? 12 दिन में। क्लियर? आगे बढ़े। एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उसे कितने दिनों में करेंगे? ए 18 दिन में कर रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसे 6 दिन में कर रहे हैं। 18 और 8, 6 एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 72। 72 यूनिट। 18 से डिवाइड दिया, 4 यूनिट ए की क्षमता हो गई। 8 से डिवाइड दिया, 9 यूनिट ए और बी की क्षमता हो गई। 6 से डिवाइड दिया, बी और सी की कितनी हो गई? 12। ठीक है, अलग अलग देख लो क्षमता का रेशियो, ए बी सी। ए की क्षमता कितनी है? 4। अब 9 में से ए की 4 है तो बी की कितनी होगी? 5। अब बी की 5 है तो सी की कितनी होगी? 12 में से 5 घटा दिया, सी की कितनी आएगी? 7। 7 5 12 और 4 16। तो तीनों मिलके 72 यूनिट काम को 16 की क्षमता से करेंगे, तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? 4 4 16, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 9 72, 9/2 दिन, या 4 सही 1/2 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ। 4 सही 1/2 दिन। देख लीजिए, नहीं समझ में आए जहाँ पे वहीं कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। सबसे पहले हम क्षमता निकाल लेंगे, इनकी क्षमता के आधार पर तीनों की क्षमता का टोटल कर दो और कितना काम है उसमें डिवाइड दे दो क्षमता से, तो समय आ जाएगा। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसे 9 दिन में, सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी काम शुरू करते हैं परंतु बी और सी को 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को ए कितना समय में करेगा? ए 24 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है और सी 12 दिन में कर रहा है। तो 24, 9 और 12 का एलसीएम ले लो, सेम एज आ जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, 72। तो 72 यूनिट हमारा पूरा काम हो गया। 24 से डिवाइड दिया, ए की क्षमता 3 हो गई। 9 से डिवाइड दिया, बी की क्षमता 8 हो गई। 12 से डिवाइड दिया, सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6। अब ए बी सी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी और सी को 3 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद बी और सी जाएंगे, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा तीनों के द्वारा? 3 दिन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, कितना काम कर लेंगे? 8 और 3 11 और 6 17 यूनिट। एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 3 11 और 6 17 यूनिट। तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? 17 3 51 यूनिट। अब शेष कितना बचा? तो शेष काम बचा हमारा 72 में से 51 को माइनस कर दिया, 21 यूनिट। इस 21 यूनिट काम को कौन करेगा? बी और सी तो छोड़कर चले गए। ठीक है, बचा कौन? ए। तो ए 21 यूनिट काम को, ए की क्षमता क्या है? 3 यूनिट, तो 3 से डिवाइड दे दो, 7 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 7 दिन में करेगा। शेष रिमाइंडर काम पूछा गया, रिमेनिंग काम जो भी बचा था वो कितने दिन में करेगा? समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करते रहिए। ए और बी ने 6,000 रुपए में एक कार्य करने का ठेका लिया। इस कार्य को ए 10 दिन में, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी की मदद से उन्होंने 4 दिन में यह काम पूरा कर लिया। भुगतान राशि में सी का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। लेकिन सी की मदद से, मतलब ए बी सी तीनों ने, ए बी सी तीनों ने कितने दिन में खत्म कर दिया? 4 दिन में खत्म कर दिया। तो 10 12 4 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 60।
तो 60 यूनिट काम हो गया जैसे आपका। तो ए की क्षमता कितनी हो गई 6 यूनिट, बी की क्षमता कितनी हो गई 5 यूनिट, और तीनों की मिला के क्षमता कितनी हो गई, 4 से 60 में डिवाइड दिया 15 यूनिट। अब देखना भैया, ए बी सी तीनों की मिला के कितनी है 15, 15 में से ए और बी की कितनी है 6 और 5 11, 11 15 में से माइनस करोगे यानी सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 4 यूनिट, सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 4 यूनिट। अब हमें क्या पूछा गया है, भुगतान राशि में सी का हिस्सा। तो जब भी कोई राशि बांटी जाती है तो किस हिसाब से बांटी जाती है, उनकी क्षमता के हिसाब से। तो ए बी सी, ए की क्षमता 6 यूनिट है, बी की क्षमता 5 यूनिट है, सी की क्षमता 4 आ गई, 6 और 5 11 और 4 15, 15 यूनिट है। तो 15 बराबर किसके हो जाएगा, कितनी राशि दी जा रही है 6000, 6000 का ठेका लिया था। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, तो सी को कितने मिलेंगे 1600, बी को कितने मिलेंगे 4 पंजे 20 2000, ए को कितने मिलेंगे 2400। पूछा किसका गया है सी का, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 1600 रुपये। फोर्थ क्लियर। जब भी कोई राशि बांटी जाएगी हमेशा क्षमता का रेशियो निकालें और क्षमता के आधार पर पैसे को बांट दें। नेक्स्ट, मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, तो अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। मोहन और रमेश मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, तो मोहन और रमेश, ठीक है। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, किससे 50%, रमेश से। रमेश की अगर क्षमता 100 है तो मोहन की कितनी होगी 50% ज्यादा होगी, यानी कितनी हो जाएगी 150। काट दो 50 से 3 बार, 50 से इसको काट दिया 2 बार, यानी मोहन की क्षमता अगर 3 है तो रमेश की क्षमता कितनी है 2, 3 और 2 5 की क्षमता से काम कर रहे हैं, कितने दिन में काम कर खत्म कर रहे हैं 15 दिन में, यानी दोनों मिलके 5 की क्षमता से 15 दिन में करते हैं, ठीक है। दोनों मिलके 5 की क्षमता से 15 दिन में करते हैं, तो काम कितना हो गया 5 × 15। अब इसको कौन अकेले करना चाहता है, मोहन। तो मोहन अकेला किस हिसाब से करेगा, 3 के हिसाब से करेगा, तो 3 से डिवाइड दे दो 25 दिन, कितना आ जाएगा 25 दिन। आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ, समझ लें। आप लोग अच्छे से सवालों को देखिए, सॉल्व करिए, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं जरूर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। घर पे भी बुक वगैरह से लगाते रहिए, सीट वगैरह भी अवेलेबल हैं, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। कोई भी अगर तरीका आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए और कमेंट करिए। क्वेश्चन आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो भी मुझे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। और आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास कल देखते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू।